दोस्तों, वर्ल्ड वॉर टू की तारीख में ऐसी कई कहानियां नजर आती हैं जो कि इंसानी हिम्मत, अज़म और आज़ादी की लगन को बयान करती हैं। ये कहानी भी इन्हीं में से एक है, जब जर्मनी के सबसे ज्यादा सिक्योर कैंप जो कि स्टैलग लुफ्ट 3 था, इसमें चंद कैदियों को कैद किया गया था। इस कैंप को एस्केप प्रूफ समझा जाता था, यहाँ से भागना इम्पॉसिबल समझा जाता था। मगर एक रात एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस जेल से 200 कैदियों को फरार करवा दिया। आखिर ये सब कैसे हुआ और इस कहानी के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? लेकिन इन कैदियों के साथ अडोल्फ हिटलर ने फिर क्या सलूक किया? आइए जानते हैं इस एस्केप की पूरी कहानी। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक। इस कहानी का आगाज 1942 के अंदर होता है, जब वर्ल्ड वॉर 2 से पकड़े जाने वाले कैदियों के लिए नाजी जर्मन फोर्स एक जेल बनाती है। इस जेल को नाजी जर्मन फोर्स ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एस्केप प्रूफ बनाया था, क्योंकि इसकी जमीन बहुत ज्यादा रेतीली थी जो कि सुरंगें खोदने में बहुत ज्यादा मुश्किल बनाती थी। और इसमें सिक्योरिटी मेजर्स भी बहुत ज्यादा हाई थे, जैसे कि वाइब्रेशन सेंसर्स लगे हुए थे जमीन पर। जैसे ही अगर कोई कैदी फरार होगा तो जमीन से वाइब्रेशन सेंसर्स बोलना शुरू हो जाएंगे। फिर इस जेल के अंदर टनल डिटेक्शन सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा हुआ था, जैसे ही अगर कोई टनल खोदने की कोशिश करेगा तो गार्ड्स को फौरन से अलर्ट मिल जाएगा। फिर इस जेल को थोड़ा सा जमीन से ऊंचा बनाया गया था ताकि कोई भी कैदी आसानी से सुरंग ना खोद सके। और जेल के चारों तरफ फेंसिंग तो की गई थी, साथ में 24 घंटे पेट्रोलिंग और वॉच टावर पर गार्ड्स भी तैनात रहते थे। अब जेल में जो कैदी मौजूद थे उनमें से एक कैदी का नाम रॉजर बुशल था। सब कैदियों ने इसको अपना लीडर बना लिया था और ये एक ब्रिटिश ऑफिसर था। इसने जेल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम बनाने की कोशिश की और फिर वक्त के साथ साथ वो टीम बड़ी होती गई। अब टोटल 600 कैदी इसके अंडर आते थे। इसका इस एस्केप के पीछे 2 मकसद थे। पहला मकसद तो आज़ादी हासिल करना था, मगर दूसरा मकसद ये था कि जब इतनी अमाउंट के अंदर कैदी जेल से फरार होंगे तो जर्मन फौजी उनको ढूंढने के लिए निकलेंगे। इस तरह उनका वॉर के ऊपर से ध्यान हटकर इन कैदियों को ढूंढने पर ध्यान होगा और ब्रिटिश को एक एज पॉइंट मिल जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। अब वैसे तो इस जेल की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी कि इससे फरार हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मगर इससे फरार होने का सिर्फ एक ही रास्ता इनको नजर आया, वो था सुरंग का। मगर ये भी काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस जेल के अंदर सिक्योरिटी मेजर्स इतने ज्यादा हाई थे कि अगर कोई भी सुरंग खोदता तो वो पकड़ा जाता। लेकिन रॉजर बुशल ने तमाम कैदियों को हौसला दिलाया और उसने कहा कि हम अपना काम शुरू करते हैं। अब रॉजर ने कैदियों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। पहले ग्रुप का काम था कि वो जेल के अंदर से चम्मच, कांटे और ऐसे औजारों को जमा करें जो कि सुरंग खोदने में मदद दें, और दूसरे ग्रुप का काम था कि जेल के गार्ड्स की नजर से बच के वो लोग उन औजारों की मदद से सुरंग को खोदने की कोशिश करें। दोस्तों, ये काम बहुत ही ज्यादा टेक्निक से करने वाला था, क्योंकि वो जेल ऐसी जगह पर बनी हुई थी जहाँ पर जमीन बहुत ज्यादा रेतीली थी, तो वो सुरंग किसी भी वक्त गिर सकती थी। इस काम में रिस्क तो बहुत ज्यादा था, मगर उन लोगों के पास और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था। और तीसरे ग्रुप का काम था कि सुरंग को खोदते वक्त जो मिट्टी आएगी वो लोग उस मिट्टी को अपनी पैंट की जेबों में भरकर बाहर लेकर जाते थे और वहां पर जाकर फेंक देते थे। और इन लोगों को सिक्योरिटी मेजर्स का भी खास ख्याल रखना था कि ये लोग कहीं पकड़े ना जाएं। इन्होंने उन सेंसर्स और टनल डिटेक्शन सिक्योरिटी सिस्टम से बचने के लिए जमीन से 30 फुट नीचे अपनी सुरंग खोदना शुरू की। इन लोगों ने इस सुरंग का नाम टॉम रखा था और यह सुरंग सितंबर 1943 के अंदर ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी थी कि जर्मन गार्ड्स ने इस सुरंग को दरियाफ्त कर लिया और इन लोगों की सारी मेहनत जाया हो गई। अब इन कैदियों की किस्मत अच्छी थी कि जब जर्मन गार्ड्स ने इस सुरंग को दरियाफ्त किया तो उस वक्त ये लोग इस सुरंग के अंदर काम नहीं कर रहे थे। इस तरह जर्मन गार्ड्स को अब ये नहीं पता था कि कौन से कैदी इस सुरंग को खोदने के अंदर शामिल थे और ये लोग सजा से बच गए। इन कैदियों के लीडर रॉजर बुशल ने और इन तमाम कैदियों ने हार नहीं मानी। इन लोगों ने दोबारा से एक प्लान बनाया। अब इस बार इन लोगों ने 2 नई सुरंगें खोदने का फैसला किया। 2 सुरंगें खोदने का यह मकसद था कि अगर एक सुरंग पकड़ी जाए तो हम लोग दूसरी सुरंग से फरार हो सके और काम हम लोगों का जारी रह सके। अब की बार इन लोगों ने इन सुरंगों के अंदर बिजली का इंतजाम भी किया और वेंटिलेशन सिस्टम भी रखा और एक छोटा सा रेल का ट्रैक भी बनाया जिससे कि काम आसानी से हो सके। इस काम में टोटल 600 से ज्यादा कैदी शामिल थे। अब ताकि सुरंग गिर ना जाए तो इन लोगों ने अपने अपने बिस्तरों की लकड़ियां, मैट्रेसेस और बिस्तर की चादरों को इस्तेमाल करते हुए सुरंगों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया। अब की बार भी इन सुरंगों से तकरीबन 100 टन के करीब रेत निकली, जो कि इन्होंने वही अपने पुराने तरीके की तरह पैंट की जेबों में और अपने सॉक्सेस में भरकर कैंप के बाहर फेंक दी। अब की बार इन लोगों ने हर चीज बहुत ही माहिराना तरीके से की। इन लोगों ने जाली कपड़े बनाए, जाली कंपासेस और मैप्स भी बनाई ताकि ये लोग जेल से निकलने के बाद जर्मनी से भी फरार हो सके। अब दोनों सुरंगें कंप्लीट हो चुकी थी और जेल के किसी भी गार्ड को इस बारे में नहीं मालूम था। अब इन लोगों ने जो सुरंग डिग थी उसको सामान इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि जेल के गार्ड से बचने के लिए इन्होंने तमाम अपने सिविलियन कपड़े, मैप्स और कंपासेस वगैरह सुरंग डिग के अंदर रखी। अब फरार होने के लिए सिर्फ एक सुरंग बची थी और 200 कैदियों ने इस दफा फरार होना था। अब 600 कैदियों में से इन 200 कैदियों को इनकी सलाहियतों की बुनियाद पर चुना गया था कि सबसे पहले ये लोग फरार होंगे और बाकी के 400 बच जाने वाले कैदी अगली
पहली दफा में फरार होंगे। अब एस्केप की रात आ गई थी दोस्तों। अब डेट थी 24 मार्च 1944। शदीद ठंडी रात थी, हर तरफ जेल के गार्ड्स तैनात थे और इन 200 कैदियों ने सुरंग हैरी में से फरार होने का फैसला किया था। मगर दोस्तों क्योंकि सुरंग बहुत ज्यादा छोटी थी तो इसलिए सब कैदियों को बारी बारी करके सुरंग से जाना था। अभी सिर्फ 76 कैदी ही फरार हो पाए थे कि इन लोगों को आगे से पता लगा कि सुरंग को खोदने में थोड़ी सी गलती हो चुकी है। असल में मंसूबा तो ये था कि इस सुरंग ने जंगल के अंदर जाकर खुलना था, मगर ये सुरंग 20 फीट पहले ही खुल चुकी थी। यानी कि अब इस सुरंग ने ओपन हिस्से के अंदर खुलना था जो कि जेल से ज्यादा करीब था। यानी कि अब जो कैदी सुरंग से निकलेंगे उन्हें गार्ड से भी बचना पड़ेगा। यहाँ पर इनका प्लान थोड़ा सा खराब हो गया दोस्तों, मगर इनके पास अब और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं थी। इन लोगों ने फैसला किया कि अब हम इस सुरंग से निकलेंगे, अब देखा जाएगा जो होगा। और वही हुआ जिसका डर था। अभी सिर्फ 76 कैदी ही सुरंग से निकल सके थे कि जर्मन गार्ड्स को पता लग गया और उन लोगों ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया इन कैदियों को पकड़ने के लिए। और 73 कैदी उसी वक्त जर्मन गार्ड्स ने पकड़ लिए थे, मगर 3 कैदी दोस्तों मुकम्मल तौर पर फरार हो चुके थे। जर्मन गार्ड्स उन्हें ना पकड़ सके। इनमें से 2 कैदी नॉर्वेजियन थे और ये लोग स्वीडन पहुंच गए थे और 1 कैदी बर्तानिया पहुंच गया था, इसीलिए ये 3 बच गए। जब अडोल्फ हिटलर को इस बात का पता लगा कि इतने कैदी फरार हो गए हैं तो वो बहुत सख्त नाराज हुआ। उसने हुक्म दिया कि जो कैदी पकड़े गए हैं इन्हें दूर दूर मकामात पर ले जाकर गोली मार दो। और ऐसा ही किया गया दोस्तों। इन कैदियों को कहा गया कि आप लोगों को वापस में कैंप लेकर जा रहे हैं, मगर इन लोगों को दूर दराज इलाकों में जाकर गोलियां मार दी गई। अडोल्फ हिटलर का ये करने की एक वजह यह भी थी ताकि जो कैदी जेल में मौजूद हैं उनमें से किसी की जरूरत ना हो एस्केप करने की। और इस कहानी के जो मास्टर माइंड थे रोजर बुशेल, जिनका ये सारा प्लान था, उनके साथ भी कैदियों की तरह ही हुआ। वो भी उन्हीं 76 कैदियों में थे जिन्होंने सुरंग से एस्केप करना था, मगर वो पकड़े गए और उन्हें भी दूर दराज मकाम पर ले जाकर गोली मार दी गई। और इस तरह ये सारा एस्केप प्लान फेल हो गया। बस सिर्फ 3 कैदी फरार होने में कामयाब हो पाए। जर्मन फौजियों ने उनकी बहुत ज्यादा तलाश की मगर वो लोग नहीं मिले। इस सारी कहानी के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है हॉलीवुड के अंदर, जिस मूवी का नाम है द ग्रेट एस्केप। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।